विचारा साझिया करके गए। बहुत सारिया महान शख्सियत स्टेज पर सुशोभित हैं। सत्संग जी श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी अज तो 400 साल पहला धन गुरु हरगोबिंद साहब जी के गृह विखे माता नानकी जी के कुखों श्री अमृतसर साहब विखे प्रकाश धारिया। शुरू तो लैके बड़े निमरता वाले, बड़े निर्मलता वाले, बड़े दयालु ते रब की रजा विच नाम दे रसीए, नाम दे भरपूर उन्होंने जीवन शुरू होंदा है। मैनू याद आती है घटना कि वो किन्ने दयालु सन, किन्ने निमरता वाले सन कि जदों उन्होंने वड्डे भाई भाई गुरदित्ता जी का विआह सी तो वो 4 कुछ साल के सन। विआह दीयां तैयारियां होईयां, जंज चढ़न लगी है, बिल्कुल तैयार बर तैयार खड़े है ते बाबा गुरदित्ता जी की जंज जो चढ़न तैयार है तो सहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी अजे त्यागमल छोटा नाम है, उन्होंने बड़ा सजा के तैयार किया। छोटा बच्चा बड़े प्यार नाल तैयार किया, सोहनी पोशाक, कंठे समेत, कंगना समेत उन्होंने तैयार करके जदों वो खेडन वास्ते बाहर निकल गया। छोटे छोटे बच्चे बाहर खेड रहे हैं तो एक बच्चा बड़ा गरीब जिहा ते नंगा सामने आ गया। वो कहन लगा तेरे कपड़े बड़े सोहने हैं। वो कहंदे तू क्यों नहीं पाए? कहंदे मेरे है नहीं सी मेरे को। ते गुरु तेग बहादुर साहब जदे छोटे बाल ही है, उन्हें सारे ही कपड़े अपने कंगना समेत, कंठे समेत ला के उहदे तन उत्ते पा दिते। जो तन ते सजाए ते आप घर नूं आ गए। माता नानकी जी ने देखा कि मैं तो हुणे तैयार करके भेजिया सी, ये नंगा होके वापस आ गया। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं कहन लगे कि तेरा लाडला कैसे काम करता है, जंज तैयार खड़ी है, मैं इहनूं सजा के भेजिया तो ये कपड़े उतार के पता नहीं किहनूं दे के आ गया, आप नंगा हो गया। हुण मैं की करा, किस तरह तैयार करा? वो कहन लगे कोई गल नहीं, अज इसने किसी बच्चे की आस पूरी की है, अज इसने तन ढक के किसी बच्चे की आस पूरी की है। कोई समा आएगा, ये आस ही नहीं वह विश्वास पूरा करेगा इस कौम का कि ये धर्म की चादर बन के सब के विश्वास में जितेगा, अपना सीस देवेगा। ये उस वेले ही गुरु हरगोबिंद साहब के बचन जेड़े सन उन्होंने आप मुहारे मूँह निकले। सत्संग जी माता नानकी जी ने बड़े लाडा नाल पाले, बड़े होए। 9 साल की उम्र के जिस तरह भाई बाबा जी भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी रोडे साहब दस रहे सन कि करतारपुर की जंग दे विच तलवार हथ विच पड़ के चले गए, जो पहनदे खां की लड़ाई हुई है। उथे इस तरह तेग वाही है, उथे जित प्राप्त हुई है। तो जदों सेना सारी वेली हो गई, सिंघां ने गुरु हरगोबिंद साहब के सामने कहा कि ये अज तो त्यागमल नहीं, ये तेग बहादुर होएगा। उसका नाम तेग बहादुर प्रचलित हो गया। समय समझती है कि उस तो बाद करतारपुर साहब तो कीरतपुर साहब चले गए, कीरतपुर साहब तो फिर बाबा बकाला की धरती ते आ गए। 26 साल 9 महीने का 13 दिन का तप इस इलाके दे बाबा बकाला साहब की धरती ते गुरु तेग बहादुर साहब जी ने किया, जिथे माता नानकी जी भी नाल है, माता गुजरी जी भी नाल है। उस तो बाद किस तरह बाबा मक्खन शाह लबाणे ने प्रगट किया, किस तरह गुरगद्दी प्राप्त हुई, लंबा इतिहास है। मैं बहुत इतिहास में ना शोमा क्योंकि समागम की समाप्ति जी है वो जल्दी की जानी। मैं समझती है कि जे गुरु तेग बहादुर साहब के इतिहास की शहादत को देख लीए, जो उसकी कुर्बानी को वेख लीए, ये हिरदे जड़े है हिल के रह जाते हैं। धन गुरु तेग बहादुर साहब 26 साल 9 महीने 13 दिन जो तप कर रहे हैं। तो मेरियो भैनों बीबियों मताओ, मैं तुहानू एक घटना याद कराना चाहनी है कि उस वेले माता गुजरी जी लगातार उन्होंने सेवा विच रहे, तप विच रहे।
इथों जाके पटना साहब की धरती ते जो आसाम की यात्रा ते जाते हैं, उत्थे जाके 5 साल उत्थे जो रुके है पटना साहब, आप चले गए आसाम की यात्रा नूं। उत्थे गुरु गोबिंद सिंह का जो गोबिंद राय सी उसका प्रकाश होया। मैं समझदी हां कि अज इन्हां माता गुजरी जी के इतिहास तो सानू बड़ी सेध लैनी पवेगी कि उसका सबर, उसका संतोख, उसकी कुर्बानी शायद कदी संसार के किसी इतिहास में ना आई होवे। एडी लासानी कुर्बानी जो माता गुजरी जी दी नाल हुई। अज दे इतिहास में असीं देख रहे हैं कि वह इतिहास फिर दोबारा दोहराए जाते हैं। धन गुरु तेग बहादुर साहब एक वो महान गुरु होए है, संसार च कोई ऐसा शख्सियत नहीं हुई जिसके धड़ दे जिसके शरीर के 2 थां संस्कार होया होवे। धन गुरु तेग बहादुर साहब चांदनी चौक जो शहीद किए गए हैं, धड़ वखरी हो गई है, सीस वखरा हो गया। सीस भाई जैता जी लैके आनंदपुर साहब पहुंचते हैं, किन्ना विखड़े रस्ते विचों, किहड़े जोखम भरे समय दे विचों, ते बाबा लखी शाह बंजारा धड़ लैके अपनी हवेली चला गया, जिथे अज गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहब है। पूरे सन्मान के नाल उत्थे संस्कार किया जाता है। जो सीस आउंदा आनंदपुर साहब, माता गुजरी जी खड़े है, गोबिंद राय जी खड़े है, हाथ जोड़ के जो स्वीकार किया उस सीस नूं, कोई हंझू नहीं सुटिया माता गुजरी जी ने, कोई चीखा नहीं मारिया, कोई रोए नहीं, कुरलाए नहीं, अरदास की है सच्चे पातशाह तेरी निभ गई है, कृपा करी मेरी निभ जावे, मेरी निभ जावे। ते माता गुजरी जी ने किस तरह निभाई है। बड़े साहबजादे चमकौर की गढ़ी शहीद हो गए, वह भी जेरा देखिया। छोटे साहबजादे अखा के सामने सरहद की दीवार चढ़े जा रहे हैं, वह भी सामने देखिया। उन्होंने शहादत तो बाद माता गुजरी जी ठंडे बुरज में शहीद हो गए। साध संगत जी, मैं आप जी को बेनती करनी चाहनी है कि अज का इतिहास उस इतिहास को नाल लैके तुरदा है। अज भी कुर्बानियां हो रही अपने हक के सच की खातर। अज भी तुसी अपने हक के सच की खातर बॉर्डर से बैठ के उत्ते, मोर्चे च बैठ के उत्ते अपनी आवाज बुलंद कर रहे हो, क्योंकि हक ते सच हमेशा कुर्बानी मंगदा है, हक ते सच हमेशा शहादत मंगदा है। अज भी तुसी सारे जूझ के अपने हक के सच की गल कर रहे हो। जिथे किसानी के किते नाल संबंधित असी सारे लोग हैं, असी महसूस करते हैं कि साडियां वो सारियां जड़ियां हक ते सच दियां अज मंगां हन, जब तक पूरियां नहीं होंदियां सानू शांति नहीं होंदी। इसे तरह सिखां नूं गुरु नानक साहब जी ने जदों बुज़दिल कौम नूं जान भरनी सी, ते धन गुरु नानक साहब जी ने यही पुकार की सी, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली करी मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजा, सिर दीजा कान न कीजा। वो शहादत का सिलसिला जिथे बाबा बंदा सिंह बहादुर की गल कर लीए, उसकी शहादत तो बाद सिंह जंगलों वाल चले गए। इन्ने शहादत हो गए सी कि कट कट के सिखां नूं लभ लभ के सिखां नूं खत्म किया जा रहा सी, शहीद किया जा रहा सी। साध संगत जी, उस तो बाद गुरुद्वारियां दी जो हालात बने अंग्रेजां दे समय दे उत्ते, उस वेले गुरुद्वारियां दे विच बेहुरमती हो रही सी, कुकर्म हो रहे सन, कुरता हो रही सन। ते उस वेले सिखां ने जां श्रोमणी अकाली दल दे सिंघां ने, सिंह सभावां ने, चीफ खालसा दीवान दे सिखां ने सारे रल के बहुत वड्डा एक गुरुद्वारा सुधार लहर शुरू की। बड़ा जोखम चलिया, बड़े मोर्चे लगे। ननकाना साहब दे मोर्चे की गल जदों असीं किते छेड़ के बैठ जाइए, हिरदे बलुंदर के रह जाते हैं। सवेरे जदों भाई साहब भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाली की फोटो तस्वीर असीं अजायब घर चला रहे सां, उस वेले जदों उस वाक्या नूं छोया जा रहा सी, ते मैनूं इस तरह लग रहा सी कि असीं विच हाज़र है, असीं विच खड़े होकर देख रहे हैं कि किस तरह जथे इत्थों चले, किस तरह ननकाना साहब जान वेले पता लगा कि उत्थे नुकसान हो सकता है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधकों ने रोकया, रस्ते में रुक गए कुछ, पर लक्ष्मण सिंह धारोवाली जी अपने जथे लैके 250 उत्थे पहुंच गए। जब पहुंचते हैं तो उत्थे निरैणु महंत नूं पता लगता है, उस वेले उन्होंने घेरा पै गया। लक्ष्मण सिंह धारोवाली जाके गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया च बैठ के, बाकी सिंघां ने कमरे च बैठ के
गुरुद्वारे के दरवाजे बंद कर ले, सारे डर के बाहर निकल गए। दूसरे ओदे जड़े गुंडे सन, तो उस वेले बाहरों आके गुंडिया ने जो हमला किया, जो सिंह बाहर सन दीवान हाल जा कोई बारादरी दे विच जा कोई अंदर, गोली चल गई, कईयां नूं वड वड के लत्त बाह पैर वखरे करके उथे शहीद कर दिता। अंदर गोली चली, लक्ष्मण सिंह धारोवाल दे 4 गोलियां वजियां, ते उस वेले गुरु ग्रंथ साहब दे विच ना वज जावे, लक्ष्मण सिंह धारोवाल ने खून नाल लथोपथ होया, जफ्फा मार के गुरु ग्रंथ साहब दे ते लंबा पै गया, जफ्फा मार लिया, किते मेरा गुरु दी हिक विच ना गोली लग जावे। साध संगत जी फिर भी 4 गोलियां जड़ियां सन हिक च लगियां। ये सी कुर्बानियां। उस तो बाद लक्ष्मण सिंह धारोवाली नूं कट के बाद जंड नाल साड़िया गया। बड़ा लंबा इतिहास है, मैं शॉर्ट विच गल करनी चाहनी। एक मैनूं उस वेले दा सीन जदों पेश होया, और मैं महसूस कर रही सा कि जे मैं वो गल ना कीती ते शायद अधूरी रह जावे। 8 साल का बच्चा जरग दा केर सिंह, जिसका बच्चा वो नाल गया होया सी 8 साल का, क्योंकि उसदे च इन्नी परपक्ता सी। इतिहास सुन सुन के उसदी मां ने इन्नी परपक किया होया सी कि उसदे मन सीगा कि जे शहीद होणगे मैं भी शहीद होवांगा। वो घरों शहीद होने वास्ते गया होया सी। जदों उत्थे पहुंचिया सारे शहीद हो गए। वो एक बारी विच बंद सीगा, उत्थों दी चीख निकली, बापू आप तो शहीद हो गए, मैं भी शहीद होना आया सी पर मैं शहीद नहीं होया, मैं भी शहीद होना है। जदों बोल रहा सी, दुश्मनों ने गल सुन ली, गुंडिया ने गल सुन ली, उन्हें बारी खोली, बाहर खिंच के लै गए, तो रौला पा रहा मैं शहीद होना है, मैं शहीद होने वास्ते आया है। तो उन्होंने जिउंदे ने उत्थे जिहड़ी चल रहे सन लाशा उहदे सुट के छाड़ दिता। साध संगत जी सब तो छोटा जे वो ननकाना साहब का शहीद सी, वो सी दरबारा सिंह, छोटा बच्चा 8 साल का शहीद हो गया। मेरे कहने तो भाव है एक कौम शहीदां नाल भरी हुई कौम है। तुहाडी कौम दे जिहड़ी फुलवाड़ी है इनू शहीदां दे खून नाल सिंजिया होया। तुहाडी ये फुलवाड़ी नू शहीदां दी मेज नाल खुराक दिती हुई है। अज समा मंग करता है कि वह महान संस्था 100 साल पूरा कर चुकी है। ननकाना साहब का 100 साला साका, जिसका 100 साल की शताब्दी गोदरपुर पिंड तुहाडे नेड़े इत्थे मनाई जा रही है। भाई लक्ष्मण सिंह ते बाकी जिहड़े शहीद होए हैं उन्हां दी याद विच बड़ा वड्डा समागम किए जाने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, जिथे 400 साला गुरु तेग बहादुर साहब के प्रकाश उत्सव के संबंध बड़े समागम उलीके गए हैं। हर थां दे 31 दिन के समागम बाबा बकाला की धरती के उत्ते, केसगढ़ साहब विखे, तलवंडी साहब विखे, तमतान साहब विखे, पटना साहब विखे, हरमंदर साहब दे विच ये सारे जिथे 31 दिन समागम लिखे गए हैं, पाठ भोज समागम ते नाल 3 दिन लगातार गुरमत समागम होणगे। हाथ जोड़ के बेनती है, आओ अपने शहीदां नूं जिथे नमस्कार करनी है उत्थे गुरु तेग बहादुर साहब दे 400 सालां नूं मनाउंदे होया हर शताब्दी विच वध तो वध पुज के हुम हमा के पहुंचो ते उत्थे आके दर्शन करो ते कौम दी उन्हां महान शहीदां नूं नमस्कार करो। गोदरपुर विखे 19, 20 ते 21 फरवरी नूं बड़े समागम किए जाने हैं, जिथे दस्तार मुकाबले भी होणगे। 19 तरीक नूं बाणी कंठ मुकाबले भी होणगे। 19 तरीक नूं सुखमनी साहब सोसाइटियां वालों पाठ किए जाणगे। 19 तरीक नूं कीर्तन होणगे। 20 तरीक नूं मेरियो भैणों बीबियां मताबो बीबी इंदर कौर जी, माता इंदर कौर जो लक्ष्मण सिंह धारोवाल की वाइफ सी, वह भी नाल गई सी। माता तेज कौर जो तरनतारन दे विच जिन्होंने वंगार दी सी सिखां नूं कि उठो, अज दुश्मनों दी धीआं दी इज्जत बचाउंदे सी, अज अपनी धीआं दी इज्जत लुटी जा रही है। उठ के आओ, मैदान विच आओ ते गुरुद्वारियां दा सुधार करो तां जो ये हुरमत जिहड़ी बेहुरमती बंद हो सके। मेरी बेनती है 19, 20, 21 नूं वड्डे समागम किए जाने हैं। महापुरख जब गुरमत दे सारे प्रचारक उत्थे वड्डी गिनती च पहुंच रहे, सिख कौम दी महान शख्सियतां पहुंच रही हैं। हाथ जोड़ के बेनती है बीबियों भैणों, तुसीं घट तो घट 20 तरीक नूं वीरां करके पहुंचो। तुसीं सारे सिंह घट्टो घट 21 तरीक नूं वड्डी गिनती च पहुंचो तां जो असीं सारे उन्हां महान शहीदां नूं श्रद्धांजलि दे सकीए। गुरु तेग बहादुर साहब दी असीसां लैण वास्ते जो उन्होंने सानू उपदेश दिते है, जो बाणी की रचना की है, उहदे उत्ते चल के असीं सारे अपने जीवन को सफला कर सकीए। गुरु तेग बहादुर साहब जी का महान दिहाड़ा संसार पद्धर पर मनाया जाना है। मैं बाबा सुखविंदर सिंह जी, बाबा सरवण सिंह जी जिन्होंने हुक्म ला के उचेचे तौर पर बहुत बड़ा हुक्म मैनू लाया, तो मैं सोचती है तुहाडे हुक्म दे करके मैं ननकाना साहब पहुंचना सी, उत्थे भी शताब्दी मनाई जानी है। लेकिन गुरदासपुर तो संगत गई,
कि तुसी गोदरपुर चाओ, तुसी ननकाना साहब सिंह साहब नूं भेजो, बड़े सिंह साहब श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार उत्थे पहुंचणगे। मैं तुहाडी सेवा विच गोदरपुर दे इस समागम दे विच सारे कार्ज कर सकां, जिम्मेवारी निभा सकां। मैं तुहाडे विच हाजिर होके ये सारे समागम नूं तुहाडा सांझ पा के उन्हें संपूर्ण करांगे। बहुत धन्यवाद जी। आ गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जो सानू जग रचना सब झूठ है, जान लियो रे मीत, ये सारा कुछ संसार में झूठ है। केवल तो केवल सच की कमाई करके नेक नीयत दे नाल गुरु दे फलसफे नूं समझ के गुरु शब्द नाल जोड़ के अपने गुरु का सन्मान करदिया होया हमेशा हमेशा चढ़दी कला चलिए। मैं तुहाडी सेवादार है साध संगत जी। उस संस्था की जिस संस्था नूं 100 साल पहला तुहाडे खून विचों पैदा किया, तुहाडीआं शहीदियां चों पैदा हुई है और तुहाडी संस्था की सेवादार होने के नाते उस संस्था विचों किते कोई कमजोरी रह गई होवे, किते कोई अनगाली रह गई होवे, किते कोई गुरमत के खिलाफ कोई घटना हो गई होवे, निम्रता साथ तुहाडे सारे कोलों माफी मंगदी है तुहाडी सेवादार होने के नाते। आने वाले समय अरदास करांगी कि तुसीं सारे अरदास करो कि वो संस्था तुहाडी संस्था हमेशा चढ़दी कला दे नाल गुरमत दा संदेश, गुरमत दा प्रचार ते प्रसार संसार के लोगों विच करदा रहे। बहुत धन्यवाद जी। भुला चुका जी माफी दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।